हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ लाइंस के साथ। लुक एट द बोर्ड। नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन द नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। Money is defined as the electronic pulses at the speed of light in the digital era. And you can access anything, anytime, from anywhere through e-business. Yes, my students, these lines are highlighting the importance of electronic business. हमने ऑलरेडी ई बिजनेस का स्कोप कवर अप कर लिया है लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस, व्हाट आर द वेरियस फैसिलिटीज that are available to the businessman and to the customers due to e-business. So let's connect to commerce and let's learn about the benefits of e-business. ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं बच्चों यहाँ पर, ये मैंने एनसीईआरटी से कोट की हैं और हर एक इंडिविजुअल लाइन, हर एक स्टेटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर बेनिफिट बता रही है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। सबसे पहली लाइन जो मैंने पढ़ी थी, नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स। नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स या फर्म्स का मतलब जिनके पास नेटवर्क फैसिलिटीज अवेलेबल है। दे आर मोर एफिशिएंट देन द नेट वर्थ इंडिविजुअल। नेट वर्थ होती है दे हैव मोर मनी, मोर कैपिटल, लेकिन वो भी बिजनेस जो है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर वो इतने एफिशिएंट नहीं है, जिनकी वर्थ ज्यादा है उनसे जिनके पास नेटवर्क बिजनेस अवेलेबल है। तो यहां पर बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स की। अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं बहुत सारे ई बिजनेस के, और उसमें से ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो कौन से बेनिफिट को हाईलाइट कर रही है? लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। जो नेटवर्क फैसिलिटीज के साथ बिजनेस करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाती है, यह भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन जो मैंने अभी पढ़ी थी, मनी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस एट द स्पीड ऑफ लाइट इन द डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में मनी को क्या कहा गया है कि वो कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि लाइट की स्पीड होती है, बिल्कुल उसी स्पीड से इफ वी हैव द नेटवर्क फैसिलिटी एंड इफ वी हैव द डिजिटल ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल, देन द मनी इज ट्रांसफर्ड एट दैट स्पीड at which the light is traveled। तो इतनी फास्ट जो है उसकी स्पीड के बारे में बताया गया है। तो यहां पर बात हो रही है बेनिफिट ऑफ स्पीड की। उसके बाद एक और लाइन है, यू कैन असेस एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर थ्रू द ई बिजनेस। एनीथिंग और एनी टाइम की जहां पर बात हो रही है वहां पर कन्वीनियंस की बात हो रही है, और एनीवेयर की जहां पर बात हो रही है वहां पर ग्लोबल मार्केट्स की बात हो रही है। तो इन दो तीन स्टेटमेंट्स के थ्रू आप सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ई बिजनेस के हाईलाइट कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के क्या फायदे होते हैं, और ये स्टेटमेंट उसके कौन से पर्टिकुलर बेनिफिट को हाईलाइट कर रही है या बता रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बेनिफिट्स हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं, कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेनिफिट को हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो लाइफ एग्जाम्पल है हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन का, इसी में हम सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं जो ऑनलाइन टीचिंग में कर रही हूँ बच्चों, और जो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इसको अगर हम ऑफलाइन टीचिंग या स्टडी से कंपेयर करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे सामने आ जाएंगे कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मुझे टाइम मिलता है या जो मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर अगर मुझे वीडियो शाम को शूट करनी है, मुझे किसी दिन शाम को टाइम नहीं मिला, गेस्ट आ गए, तो मैं अपनी वीडियो जो है वो लेट आवर्स में शूट कर सकती हूँ, ड्यूरिंग नाइट आवर्स भी मैं शूट कर सकती हूँ, जब भी मेरी अवेलेबिलिटी है।
फिर मैं वीडियोस को शेड्यूल कर देती हूँ 8 बजे के लिए। तो आप सबको भी पता है कि मान लीजिए कि जो अवेलेबल लेक्चर है वो 8 बजे शाम को अवेलेबल होता है, पर मे बी यू डोंट हैव द टाइम टू वॉच इट एट 8 o'clock, तो यू कैन वॉच इट लेटर, यू कैन वॉच इट द नेक्स्ट डे, यू कैन वॉच इट द नेक्स्ट वीक। तो जब चाहे आप उसको वॉच कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। जब चाहूँ मैं शूट कर सकती हूँ, जब चाहूँ मैं अपलोड कर सकती हूँ एज पर माई कन्वीनियंस। तो ट्रेडिशनली अगर हमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना हो या हमें कोई लेक्चर के जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करने हो, तो हमें पर्टिकुलर टीचर के पास जाना पड़ेगा या टीचर को आपके पास आना पड़ेगा, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्ट में टाइम लगेगा। तो ये सारा जो टाइम है ये सेव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम दैट इज गोइंग ऑन। और उसके अलावा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी कम है। अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस लेते हैं या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहां पर डेफिनेटली यू विल हैव टू पे द ट्यूशन फीस और द कोचिंग फीस दैट यू डोंट हैव टू पे व्हेन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। तो आपका कॉस्ट सेविंग हो रही है, आपकी टाइम सेविंग हो रही है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जो ऑनलाइन टीचिंग का मैंने लिया, क्योंकि इससे आप और हम ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैं समझती हूँ कि जो कोई लोग भी ये लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी किसी ना किसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए होंगे और आपने बहुत सारी अपनी लाइफ में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की होंगी। वी ऑल आर कस्टमर्स, और अब हम ऑफलाइन तो बाइंग करते ही करते हैं, हम ऑनलाइन भी बाइंग करते हैं। तो आपको खुद ही पता होगा कि उस ऑनलाइन बाइंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी कभी डिजिटल पेमेंट्स में हमारी जो पेमेंट्स हैं वो गलत तरीके से हो जाती हैं, कोई जो है वो पासवर्ड भी हैक कर लेता है, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। या उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिटरेसी जो है वो चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट की, यूज ऑफ द कंप्यूटर। तो वही लोग जो इलिटरेट लोग हैं या जो बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द डिजिटल एरा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बिकॉज ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स like lower capital requirements and ease of formation, speed, global reach, convenience and paperless society। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, इनको आप जब एक्सप्लेन करेंगे, आप जानते तो ऑलरेडी ही हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इंटरनेट बिजनेस जो है उसमें लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कोई बिल्डिंग चाहिए, कोई पर्टिकुलर लैंड खरीदना है, कोई शॉप या ऑफिस बनाना है, कोई चीजें डिस्प्ले करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, फर्नीचर, इन सारी चीजों की आपको जरूरत है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ये सारी कॉस्ट आपकी सेव हो सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने के बाद जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उनसे सिर्फ कांटेक्ट करके एज एन इंटरमीडियरी भी काम कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक जगह से ऑर्डर लेना है, दूसरी जगह को आपको ऑर्डर प्लेस करना है, और फिर उसके बाद एज अ कनेक्टिंग लिंक जो है आप ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एंड यू आर अर्निंग द मनी। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में नहीं है। और ईज ऑफ फॉर्मेशन भी है, यहां पर मैंने कीवर्ड्स लिख रखे हैं, लेस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमने फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस की कर रखी हैं ऑलरेडी, तो बिजनेस सेटअप करने में, फिजिकल बिजनेस सेटअप करने में प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत होती हैं, खासतौर से कंपनी और कोऑपरेटिव के केस में या पार्टनरशिप में। सिर्फ एक सोल ट्रेडरशिप बिजनेस ऐसा होता है जहां पे प्रोसीजर जो है बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन अदरवाइज जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है या बिजनेस है वो एक लेंदी प्रोसीजर है। तो इस तरह की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो है वो ई बिजनेस में कम हो जाती हैं।
और जो इंटरनेट है वो भी हर कोई इक्वली असेस कर सकता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज बिजनेस हो। मैंने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एक्रू इक्वली टू द बिग एंड द स्मॉल बिजनेस। इसका मतलब कि जो भी कोई पैसा दे रहा है इंटरनेट फैसिलिटीज का, तो ऐसा नहीं है कि उसका लार्ज बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और स्मॉल बिजनेस को कम बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों तरह के बिजनेस को, या ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, सभी को एक ही रेट पे इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी जो सबके लिए सेम है। तो इन सब वजहों से क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं कैपिटल की या जो फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये बेसिक बेनिफिट है ई बिजनेस का, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में देखने को नहीं मिलता, जो कि बिजनेस फिजिकल फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं स्पीड की बात हम करें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि स्पीड ऑफ लाइट से जो है ऑन अ क्लिक ऑफ माउस जो है सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने कीवर्ड्स क्या लिखे हैं कि ऑन अ क्लिक ऑफ माउस द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, रियल टाइम में ट्रांजैक्शन होती है। द मोमेंट यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू क्लिक द ऑर्डर एंड देन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो इसका मतलब बहुत फास्ट स्पीड से ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैपन होती हैं। फिर इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, ऑर्डर भी ऑनलाइन प्लेस हो जाता है, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट्स की फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी करनी ही पड़ती है। लेकिन कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कि डिलीवर भी ऑनलाइन हो जाते हैं, जैसे मूवीज है, म्यूजिक है, ई बुक्स है, जर्नल्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवर भी हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। और खास तौर से हमने देखा कि जब पेंडेमिक आया था कोरोना के टाइम में, कितनी ज्यादा डिपेंडेंस हो गई थी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी। तो सारी की सारी कंट्री जो है वो फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे ही डिपेंडेंट थी उस टाइम। तो वो तो एक स्पेशल सर्कमस्टांस थी, लेकिन रूटीन सर्कमस्टांसेस में भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कन्वीनियंटली ऑनलाइन ज्यादा आसानी से डिलीवर हो जाती हैं, जिनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। और एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसको एक्सप्लेन करने में, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम का मतलब होता है द टाइम फ्रॉम द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर टिल द सेटलमेंट ऑफ द ऑर्डर। ये एक पूरी साइकिल होती है जिसको बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। तो क्योंकि फिजिकल डिलीवरी ऑफ द शॉपिंग या बाइंग में टाइम लगता है, तो वो सारा टाइम जो है वो ई बिजनेस में रिड्यूस हो जाता है। तो जो साइकिल टाइम है ई बिजनेस का वो भी बहुत शॉर्ट होता है। प्लेसिंग एन ऑर्डर से डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर तक जो टाइम होता है वो कम होता है। अदरवाइज यू हैव टू विजिट अ पर्टिकुलर मार्केट। सपोज आपको कहीं आसपास से सामान खरीदना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा ही टाइम लगेगा। लेकिन सपोज आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं पर इंटर स्टेट जो है वो प्लेस करना है ऑर्डर, या इंटर कंट्री ऑर्डर प्लेस करना है, उस केस में अगर आप ऑफलाइन उस ट्रांजैक्शन को करेंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत टाइम लगेगा और ऑनलाइन वो काम कम समय में हो जाएगा। तो स्पीड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो सेलर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। तो विदाउट बाउंड्रीज होता है ई बिजनेस। सेलर के पास ग्लोबल मार्केट्स होती हैं, बायर्स के पास वाइडर चॉइस होती है, और यहां तक भी कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ ई बिजनेस। हमने पढ़ रखा है कि 1991 की मेजर पॉलिसी चेंजेस जो कि ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो ये सारी पॉलिसी चेंजेस भी तभी पॉसिबल हुई जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया। ऑफलाइन भी ये सब चीजें हो सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ये सारी जो पॉलिसी चेंजेस हैं बहुत फास्ट स्पीड से हुई। सो दिस वाज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कन्वीनियंस।
कन्वीनियंस का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया अभी, फ्लेक्सिबिलिटी। जब चाहें आप लेक्चर सुन सकते हैं, आपको स्पेसिफिक टाइम में स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम में ही लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो नॉर्मल जो फिजिकल मार्केट्स है वो 8 बजे 9 बजे बंद हो जाती हैं। तो अगर आपको 10 बजे जो है या 11 बजे जो है याद आए कि हमें सुबह सुबह जो है वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो आप जो है उसको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके, अब तो विद इन आवर्स भी डिलीवरी होती है। ब्लिंकिट की तो टैग लाइन ही यही है। ब्लिंकिट का मतलब होता है कि जितना ब्लिंक ऑफ आईज में टाइम लगता है उतनी देर में वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। वो तो खैर एक एडवर्टाइजिंग लाइन है, उतना कम टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन वो उसको एक टैग लाइन के फॉर्म में यूज करते हैं कि विद इन आवर्स जो है, विद इन मिनट्स जो है वो आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 आवर्स पूरे दिन में, 7 डेज पूरे हफ्ते में, पूरे साल में ई बिजनेस फैसिलिटीज है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है। कभी भी आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की वजह से ही पॉसिबल हुई। यू कैन असेस एनीथिंग एनी टाइम, कोई भी चीज किसी भी वक्त आप असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो कन्वीनियंस जो है अनदर बेनिफिट है ई बिजनेस का। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पेपरलेस सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। हम लोग इतने सारे पेड़ काट देते हैं बिकॉज ट्रीज आर यूज्ड टू मेक द पेपर्स। तो इतना ज्यादा पेपर वर्क होता है। आप लोग भी नोट्स कॉपीज यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, तो सोचिए कि सारी की सारी बुक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हों। जैसे आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी, प्राइवेट पब्लिशर्स की भी बुक्स हैं, लेकिन ये सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में किताब ना खरीदें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप उस किताब को खोल सकते हैं, पन्ने पलट सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ई बिजनेस है वो किस तरह की सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, पेपरलेस सोसाइटी, कि जिसमें पेपर का इस्तेमाल कम से कम हो। सारी चीजें कंप्यूटर्स में सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल हैं। सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी जगह पर अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होने लगी हैं। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। हम एयरलाइंस टिकट्स जो हैं, रेलवे टिकट्स जो हैं, बस के टिकट्स जो हैं, मूवी के टिकट्स जो हैं, सब ऑनलाइन बुक कराते हैं। पहले हम काउंटर पे जाते थे और मूवी का टिकट जो है वो पर्टिकुलर एक पेपर से निकाल कर आपको देता था, कोई बिलिंग है। अब तो हम कहीं पे सामान खरीदने भी जाते हैं तो जो वो इनवॉइस है वो भी हमारे फोन नंबर पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जब हम सेलर को बताते हैं अपना मोबाइल नंबर और जो प्रोडक्ट की हमने पेमेंट की, उस पेमेंट की भी अब हमें फिजिकल इनवॉइस नहीं मिलती है, वो हमारे मोबाइल पे हमारी ईमेल आईडी पे आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे कितना पेपर सेव हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंस है पेपर वर्क पे वो रिड्यूस हो जाती है, रेड टेपिज्म भी रिड्यूस हो जाता है। जो पेपर वर्क होता है ना बच्चों, फिजिकल पेपर वर्क जो है उसमें डेफिनेटली बहुत डिलेज होते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, हर चीज के देखो अपने फायदे नुकसान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम्स ही बेहतर हैं या ऑनलाइन टीचिंग ही अच्छी है। ऑफलाइन के अपने बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन एग्जाम्स के अपने बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो टीचर को पेपर प्रिंट करना पड़ता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी पड़ती हैं और उसके लिए बहुत सारा पेपर चाहिए होता है। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो सिर्फ एग्जाम फीड कर दिया जाता है, आंसर्स फीड कर दिए जाते हैं, बच्चे उसे अटेम्प्ट करते हैं और उसके लिए किसी भी पेपर की जरूरत नहीं होती है, टाइम भी कम लगता है। तो डिपेंडेंस ऑन द पेपर वर्क और रेड टेपिज्म जो है वो दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं when we are making use of the e-business. Online filing of the returns, reports, granting of the permissions, approvals, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहे हैं, बहुत आसानी से हो रहे हैं, बहुत स्पीड से हो रहे हैं, बहुत कन्वीनियंस से हो रहे हैं।
थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी की वो डेफिनेटली उसको डील कर लेती हैं कंपनीज या बिजनेस आसानी से। कुछ साइबर इश्यूज आते हैं, कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो इश्यूज आते हैं, उन सबको अगर डील कर लिया जाए या लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि किस तरह से सेफली ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, तो अगर लोगों को अपडेट कर दिया जाए कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का फायदा उठा सकते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ई बिजनेस से अवेल किए जा सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और हम तो उसका हिस्सा भी हैं। वी ऑल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, so we can very well understand that what are the benefits of electronic business or electronic commerce. So I hope with this the whole chapter 5 that is very clear to you. 3 ही इसमें टॉपिक्स थे कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके स्कोप को भी हम देख चुके हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है B2B, एक बिजनेस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करता है B2C, कस्टमर बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करता है C2B, दो कस्टमर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं C2C। उसके अलावा विद इन द फर्म जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं एक दूसरे के बीच में, दैट इज इंट्रा बी। तो ये सारी हम पढ़ चुके हैं इन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। आज हमने देख लिया कि इन सारी ट्रांजैक्शन से कैसे टाइम बचता है, पैसा बचता है, ग्लोबल मार्केट्स मिलती हैं, कैसे कन्वीनियंट हैं ट्रांजैक्शंस, किस तरह से सोसाइटी या एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनसे डील करती हैं, पेपरलेस सोसाइटी में हेल्प करता है ई बिजनेस। तो ये सारे बेनिफिट्स भी हमने आज कर लिए। सो विद दिस द चैप्टर 5 दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस इज ओवर। इससे पहले इसमें आउटसोर्सिंग भी था, अब इस साल वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के 3 टॉपिक्स करने थे जो कि हमने पूरे कर लिए। सो दिस चैप्टर इज ओवर। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर ऑफ द सेम वॉल्यूम, दैट इज चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि वो सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जब हम चैप्टर 6 कर लेंगे तो 5 और 6 के कंबाइंड क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।